अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट ब्लॉग। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 13 से 14 साल की बच्ची की कुर्ती का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। तो आपने बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना है ताकि इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग में आपको हर चीज़ की समझ आ सके। और इसी के साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर ना सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बजने वाले हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैंने पूरे घर की धुलाई की। मतलब कि मैंने कमरों को, बरामदे को और ना सहन को पाइप लगाकर अच्छी तरह मैंने ना सारा सहन धोया। उसके बाद फिर मैंने वाइपर से अच्छी तरह ये सारा सहन खुश्क किया, बरामदे को खुश्क किया। फिर मैं ना फ्री होकर बैठी, लेकिन बैठने के साथ ही फिर मुझे याद आया कि मैंने तो शर्ट की कटिंग करनी थी। तो यहाँ पर जी मैंने शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करने लगी हूँ। मतलब कि मैं 1 मिनट का भी ना आराम नहीं कर सकती। मतलब मुझ में है ही नहीं कि मैं ना 2 मिनट के लिए भी ना आराम से बैठ जाऊँ सुकून के साथ। कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, बच्चियों की कपड़े सिलाई या जो कस्टमर के कपड़े होते हैं, फिर मेरा होता है कि मैं जल्दी से ना उन कस्टमर्स के कपड़े स्टिच कर दूँ जल्दी-जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने घर की सफाई, धुलाई सारा कुछ कर करा के ना फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अब मैं ना आपके लिए ये वीडियो बनाने लगी हूँ। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से गौर से देखना है, समझना है। इतनी मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है ना, सच्ची आप यकीन नहीं कर सकते कि जितनी मेहनत मुझे इस वीडियो बनाने में लगी है ना, उतनी मेहनत मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं की। तो क्योंकि ये कुर्ती का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार करना था, तो लेकिन मैं वैसे भी तैयार कर सकती थी, लेकिन सोचा फिर आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपके लिए ही ये सेकंड चैनल बनाया है ताकि इसमें मैं बड़ी कुर्ती के और बड़े सूटों के डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करने लगी थी। मैंने फैब्रिक हर चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ, लेस के साथ इसका दामन बहुत ही प्यारा तैयार होगा, दामन और स्लीव्स। ठीक है जी, दामन और स्लीव्स इस वीडियो में देखिएगा। और नेक जो पाइपिंग वाला है ना, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप पाइपिंग किस तरह लगाती हैं, किस तरह नेक ये बनाया है। तो वो सारा तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मैं इस वीडियो में शेयर करती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जानी थी, मतलब कि घंटे से ऊपर का टाइम हो जाना था। तो इतनी लंबी वीडियो आप देखते देखते बोर हो जाना था आप लोगों ने। तो अगर आप इतनी लंबी वीडियो देख सकते हैं ना, तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। मैं पूरी डिटेल के साथ फिर वीडियो पूरी एक ही बार में अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक है जी, तो ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने चेपी के 2 पीस लिए हैं। एक पीस था बाजू का और दूसरा पीस जो है ना वो ये दामन का है। अब ये वाला पीस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना चेपी का, ये दामन का पीस है। जितनी चौड़ाई में आपने दामन रखना है ना, उतनी ही चौड़ा लंबी पट्टी ये चेपी की लेनी है। तो यहाँ पर 20 इंच लंबी पट्टी मैंने ली है, ये देख लें जी। तो मैं आपको कुर्ती की चौड़ाई और लंबाई भी बताती हूँ। तो यहाँ पर इस चेपी की जो चौड़ाई है ना, वो ये देख लें जी, 3.5 इंच है। 3.5 से 4 इंच आपने इसकी चौड़ाई लेनी है। और लंबाई आपने उतनी रखनी है जितना आपने अपने कुर्ती का घेर रखा हो, वह दामन जितना चौड़ाई में रखा है ना, उतनी ही लंबी पट्टी ये लेनी है। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने ड्रॉ करनी है ट्रायंगल की शेप में। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी किस तरह हमने ट्रायंगल की शेप में इसको कटिंग करना है। तो ये देख लें जी, इस कुर्ती की जो चौड़ाई है ना डबल फोल्ड करके, तो 11.5 इंच है, मतलब कि 23 इंच है। ठीक है जी, 23 इंच इसकी चौड़ाई है दामन की, जो कि हमने तैयार दामन की चौड़ाई 20 इंच रखनी है। तो ये 13 से 14 साल की बच्ची की ये कुर्ती है, तो उसी हिसाब से ये सारा मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर इस कुर्ती की जो लेंथ रखनी है वो 37 इंच, 37 इंच मैंने तैयार रखनी है। तो यहाँ पर उस हिसाब से मैंने 39 इंच इसकी लंबाई ली है। यहाँ पर ये देख लें जी, इस कुर्ती की लंबाई मैंने 39 इंच ली है। तो यहाँ पर आप गौर से आपने मेरी बातों के साथ समझना भी है और देखना भी है, ये देख लें। अब यहाँ पर क्या करना है, इसकी जो लंबाई है 39 इंच, ठीक है जी। तो यहीं से सेंटर से मैं कटिंग कर दूँगी, क्योंकि जो बैक वाला पार्ट है ना वो तो कंप्लीट मुकम्मल ही हमने रखना है। जो डिज़ाइन हमने तैयार करना है वो फ्रंट वाले पार्ट पर हमने तैयार करना है। जो नए सीखने वाले हैं ना, बिगनर्स, उनके लिए ये वीडियो बेस्ट है। वो गौर से देख लें कि किस तरह हमने कपड़े को रखना है, कितनी लंबाई में, कितनी चौड़ाई में। अब यहाँ पर ये टिश्यू का मतलब कि जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसके साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो 5.5 इंच पर यह डिज़ाइन तैयार होना है। ठीक है जी, मतलब कि लंबा तैयार होगा। कट वर्क के नीचे 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक जाएगा। यहाँ पर बस आप गौर से देखते जाएँ। तो ये वाला बैक वाला पार्ट मैंने उठाकर एक साइड में रख दिया। अब ये मेरे हाथ में जो है ना, ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर ना आपने कंधे की कटिंग करने से पहले दामन तैयार करना है। ठीक है जी,
अभी आपने ऊपर स्लीव्स लगाने के लिए मतलब कंधे की कटाई नहीं करनी, तीरे की कटिंग नहीं करनी। सबसे पहले आपने दामन तैयार करना है, फिर ही आपने बाद में सारा मेजरमेंट पूरा करके फिर कंधे की कटाई करेंगे। तो ये बिगनर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ जो नए सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चेपी के ऊपर डिज़ाइन कट करेंगे। सबसे पहले 3 इंच पर मैंने निशान लगा दिया, क्योंकि 3 इंच लंबे हमने कट तैयार करने हैं और ट्रायंगल की शेप में कट वर्क तैयार करने हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से सीधा मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो सीधी लाइन ड्रॉ की है ना, तो इसी के ऊपर तक, इसी निशान तक ना हमने ट्रायंगल की शेप में डिज़ाइन तैयार करना है। अब ये देखें, बंद वाली साइड से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ कि बंद वाली साइड से आपने कितना रखना है। तो ये देखिए 2.5 इंच बंद वाली साइड से रखना है और 5 इंच, वैसे ये इसका सेंटर में जो फासला होगा ना वो 5 इंच का बनेगा। 2.5 इंच का निशान लगाकर उसके बाद फिर दूसरा जो निशान लगाया वो 5 इंच तक लगाया। ये देख लें जी, ये 2 निशान मैंने लगा दिए। अब इन्हीं 2 निशानों को हमने क्या करना है, ट्रायंगल की शेप में लेकर आना है। तो ये देखिए, ऊपर से बंद वाली साइड से मैंने मेजरमेंट किया तो 5 इंच पर निशान लगा दिया इस तरीके से। बहुत ईजी है कट वर्क को कटिंग करना। अब इन्हीं निशानों को इस तरीके से मैं तिरछा निशान लगा दूंगी। आई होप यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ये देख लें जी, इस तरीके से दूसरी तरफ भी हमने तिरछा निशान लगा दिया। तो ये देखें जी, एक ट्रायंगल की शेप तैयार होगी। इसी तरीके से जो बाकी निशान है उसके ऊपर भी हमने इसी तरीके से तिरछे निशान लगा देने हैं। ये बड़े कट वर्क तैयार होंगे, मतलब कि एक छोटे कट वर्क होते हैं ना छोटे छोटे से, वो छोटे छोटे कट वर्क वाले ये डिज़ाइन नहीं है, ये बड़े कट वर्क हमने यहाँ पर तैयार करने हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इन बड़े कट वर्क के साथ बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार होगा और आप लोगों का भी दिल चाहेगा कि हम इस ईद पर ये वाला डिज़ाइन तैयार करें। और बहुत ही हल्का फुल्का सा ये डिज़ाइन तैयार होगा। ये भी आपने नहीं सोचना कि हाँ जी ये बहुत वज़नी डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, हम कैसे तैयार करेंगे, हम कैसे पहनेंगे। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही हल्का फुल्का सा डिज़ाइन तैयार होगा, क्योंकि जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक होती है ना उसका तो कोई वज़न ही नहीं होता ना, वो बहुत बारीक सी और हल्की फुल्की सी होती है। तो ये देखें जी, यहाँ पर ना मैंने कट वर्क की कटिंग कर दी है। तो जो चौड़े वाली शटल लेस होती है ना वो यहाँ पर इस डिज़ाइन में तैयार होगी। अगर आपका दिल चाहे कि आपने बारीक लेस यूज़ करनी है तो बारीक लेस भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन खूबसूरती जो है ना वो इस चौड़ी वाली लेस के साथ ही आएगी। तो ये देखें जी, टोटल 4 कट वर्क मेरे पास बने हैं। तो इन कट वर्क्स को अब हमने, ये कुर्ती का जो फ्रंट वाला पार्ट मैंने अपने पास रखा था ना, इसके दामन पर इसको आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर देना है। तो साइड पे मैंने एक्स्ट्रा चेपी लगाकर इसकी चौड़ाई को कंप्लीट कर दिया है। तो ये देखें जी, कट वर्क मैंने लगा दिए हैं, मतलब कि पेस्ट कर दिए हैं जी। अब हम एक कुर्ती के साथ की एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे, अगर मैचिंग फैब्रिक है तो वो ले लें, क्योंकि ये बैक साइड पे ही ये जाएगी उल्टी साइड में। अब जितनी चौड़ाई है ना इन कट वर्क की 4 इंच, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा आपने कपड़े की चौड़ाई लेनी है। ये देखिए 4.5 इंच मैंने ली है। अब इस पट्टी को इस तरीके से नीचे रखना है। ये देखें जी, कट वर्क को इस तरीके से मैंने उल्टा किया, इस पट्टी को भी उल्टा रखा। शर्ट सीधी होगी और पलटी उल्टी रखेंगे। अब कट वर्क के ऊपर इस तरीके से आप लोगों ने सिलाइयाँ लगानी हैं। इस तरीके से यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी और कट वर्क से यहाँ पर तैयार कर लूँगी सिलाई लगाने के बाद। तो ये देखें जी, सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहीं से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ से निकाल देंगे। जो सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है ना आपको, उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अच्छा जी, अगर मैं चाहती ना, यहाँ पर अक्सर तो मैं यही करती हूँ कि जब भी मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग तैयार करती हूँ ना, तो मुझे तो पता होता, क्योंकि मैं जिनको सिलाई आती है ना उनको तो ज़ाहिर आइडिया होता है कि पहले हमने कंधे की कटाई करनी है, तीरे की कटिंग करनी है, उसके बाद दामन का डिज़ाइन तैयार करना होता है मेजरमेंट करके कि कितना हमने कि शर्ट को छोटा रखना है, कितना बड़ा रखना है, ताकि दामन को डिज़ाइन तैयार करने के बाद फिर कुर्ती कंप्लीट हो जाए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जी, हर एक को तो सिलाई नहीं ना आती। वो हाँ, मतलब कि वीडियोज़ को देखकर ही सीखते हैं ना। बहुत अच्छी बात है कि वीडियोज़ को देखकर आप सिलाई सीख लें, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैं आयरन की मदद से इनको अच्छे से पेस्ट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ से फैब्रिक जो मतलब कि चेपी उठी हुई नज़र आ रही होगी ना आपको, वहीं से इसको अच्छे से पेस्ट कर देना है। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि जो नए सीखने वाले हैं ना उनके लिए ये मैं बेस्ट आइडिया बता रही हूँ कि आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन है ना, अगर मुश्किल होती है कि आप ही जब हम शर्ट तैयार करते हैं तो वो लंबी हो जाती है, डिज़ाइन लंबा बन जाता है या छोटा बन जाता है, तो जी डियर, आप सबसे पहले इस तरह किया करें। वो मतलब कि तीरे की कटिंग नहीं करनी, कंधे की कटिंग नहीं करनी, सबसे पहले आप दामन का डिज़ाइन ही तैयार किया करें।
जब आप दामन का कंप्लीट डिज़ाइन तैयार कर लेंगे ना इस तरह, उसके बाद फिर आपने बैक साइड और फ्रंट साइड को एक जैसा रख कर ऊपर नीचे, फिर बाद में तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करके उसकी कटिंग करनी है, जिस तरह आज मैं वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ और सिखा रही हूँ। तो आप लोगों को ये आइडिया मेरा कैसा लगा बिगनर्स के लिए लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पर देखें जी, कट वर्क को मैंने सीधा कर लिया है इस तरीके से, बहुत ईजिली सीधे हो जाते हैं। इनकी नोक जो है ना, इनको आप लोगों ने बस अच्छे से बाहर की तरफ निकालना है, बहुत हल्के हाथों के साथ, क्योंकि नरम फैब्रिक होता है, लॉन फैब्रिक है। तो ज़्यादा अगर आप ज़बरदस्ती इसके साथ करेंगे ना, तो ये मतलब कि ना कपड़ा निकल जाएगा सिलाइयों में से। तो इस तरीके से कट वर्क को सीधा करने के बाद इसको अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। तो ये देखें जी, कपड़े को मैं अच्छे से सेट करूँगी। सेट करने के बाद इसके कोने अच्छे से सेट करूँगी, उसके बाद मैं इसको अच्छे से प्रेस करूँगी। जब तक मैं इसको प्रेस करती हूँ कट वर्क को, इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि आप लोग मेरे फर्स्ट चैनल का विजिट करें। वहाँ पर मैंने बेबी फ्रॉक्स के लिए आपकी जो छोटी छोटी बेबीज़ होती हैं ना, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, बड़ी बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, तो उनके लिए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन तैयार किए हुए हैं कुर्ती के और फ्रॉक्स के। तो बड़ी ईद आ रही है, समर सीज़न चल रहा है, कैजुअल ड्रेस के लिए आप लोग लाजमी मेरे पहले चैनल का विजिट करें। स्वीट डॉल्स मेरे पहले चैनल का नाम है, उसका लिंक भी मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ना किसी चीज़ का कोई लिंक मिले तो लाजमी कमेंट्स में बता दिया करें, तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगी। मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बस यही बहुत है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख जाएं मेरी वीडियोस देखकर मेरे चैनल से। तो क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ये चैनल स्टार्ट किया है, पहला भी और दूसरा भी, ताकि आप लोगों को जो मेरे पास नॉलेज है ना, जो मेरे पास कटिंग स्टिचिंग के हवाले से जो कुछ भी टिप्स हैं, वो सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने कट वर्क रेडी कर लिए थे। उसके अलावा ये देख लें जी, अरीबा मेरे पास पहुँच गई है। अरीबा ने लगाई मेहंदी। हानिया को आजकल बहुत ज़्यादा शौक, जुनून सवार है कि मैं मेहंदी लगाऊँ, ट्राई करूँ बच्चियों के ऊपर। तो पैसे लेती जा रही है, मेहंदी मंगवाती जा रही है, और मेहंदी ख़त्म करके फिर से आ जाएगी मेरे पास, मम्मा मुझे पैसे दें, मैंने मेहंदी लेकर आनी है। अब यहाँ पर उसने अरीबा के ऊपर पहले ट्राई किया। अरीबा को बहुत शौक है मेहंदी लगाने का। ये देखें जी, हानिया ने बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग की है इसके छोटे छोटे हैंड के ऊपर। बहुत से क्यूट से इसके हैंड ये देखें लग रहे हैं, है ना। आप लोग भी लाजमी बताइए कैसी मेहंदी लगाई मेरी बेटी ने, हानिया ने। ये उल्टे हाथ पर इसने पहले मेहंदी लगा ली थी। कलर बहुत ही जल्दी आ जाता है इस मेहंदी का, तो इसलिए इसने फ़ौरन से वॉश कर लिए हैंड। अब मैं इसे कह रही थी कि अभी वॉश ना करना, तो थोड़ी देर बाद करना, लेकिन ये मुझे कह रही थी मम्मा नहीं मैं वॉश कर लूँ। अच्छा, बच्चियों को ना मेहंदी लगाने का भी शौक़ होता है और जल्दी से हैंड वॉश करने का भी ना शौक़ चढ़ जाता है कि जल्दी से हैंड वॉश कर लें और उनका कलर हम देखें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अरीबा को तो भेज दिया कि जाओ हानिया के पास ही बैठो जाके, जैसा वो कहती वैसा करो। तो यहाँ पर मैं वीडियो फिर से आपके लिए स्टार्ट कर दी है। मैंने कट वर्क को ना फोल्डिंग करके फैब्रिक को, तो उसको मैंने यहाँ पर तरपाई कर दी है। आपने यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि सिलाई ना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फ्रंट है ना दामन डिज़ाइन, तो अच्छा नहीं लगेगा सिलाइयाँ। यहाँ पर आपने तरपाई ही करनी है। अब यहाँ पर जी मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लिया है। अच्छा जी, आप चाहें तो ये जो थान मिलते हैं ना, कपड़ा मतलब कि खुला कपड़ा जो मिलता है ऑर्गेन्जा का, वहाँ से भी ले सकती हैं। लेकिन आजकल हर कलर में पैचेज़ आए हुए हैं, डबल फोल्ड पैचेज़ होते हैं, वो भी आप लेकर ना तो उसको सिंगल कर लें। तो यहाँ पर इस तरीके, अगर आप चाहें तो सादा नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाकर इसको स्टिच कर दें, वरना यहाँ पर मैंने प्लेट्स डालनी है, छोटी छोटी बारीक बारीक प्लेट्स मैंने ना इस पूरे ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर डालनी है। उसके बाद मैंने इस डिज़ाइन को इन कट वर्क के नीचे स्टिच करना है। उसके एंड पर फिर दामन पर ये लेस को स्टिच करना है। ये सारी चीज़ें किस तरह करनी है मेरे साथ साथ रहिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखते रहिए। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये देखिए, ये चौड़ी वाली लेस ना हमने कुछ इस तरीके से, जैसे हम आम दामन के ऊपर गुम सिलाई की शेप में लेस को लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी लेस को स्टिच करना है। तो ये वाला डिज़ाइन तो आप लोगों ने काफ़ी मर्तबा देखा होगा, लेकिन जो इस तरह मैं बहुत आसान तरीके के साथ समझा रही हूँ ना, ऐसा आइडिया या ऐसा तरीका किसी ने नहीं बताया होगा आपको। तो ये देखिए जी, मैंने बारीक बारीक प्लेट्स डाली हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर। अब यहाँ पर इनमें कट वर्क के नीचे ना इस फैब्रिक को स्टिच कर रही थी। उसके साथ साथ ये देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ अपने किचन में, यहाँ साथ साथ जी मैं खाना बनाने की तैयारी भी कर रही थी। बच्चियाँ स्कूल से आने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं उनके लिए ना ये हंडिया बना लूँ। तो यहाँ पर जी लेकर आए थे हानिया के पापा, ये क्या कहते हैं, टिंडियाँ। अच्छा, टिंडियाँ ना मेरे बच्चे ना सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि बच्चे जैसा कहते हैं ना, फिर हम वैसा करना शुरू कर देते हैं कि अगर बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते तो जो चीज़ें वो कहते हैं वो हम मंगवा देते हैं, खिला देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी मेन चीज़ जो है ना, वो उनकी सेहत पर डिपेंड करता है कि आप लोग उनकी सेहत को देखा करें। जैसे कि मेरी जो बेटी है ना हानिया, वो बहुत कमज़ोर सी है, मतलब कि इतनी हेल्दी नहीं है।
तो पहले पहल ना मैं उसकी बातों में आ जाती थी कि जो कुछ वो नहीं खाती थी मैं नहीं देती थी, जो उसने खाना वो दे देना। लेकिन अब जाके मुझे समझ आया कि मैंने बहुत गलत किया है। अब मैं ना माशाल्लाह अपनी चारों बेटियों को ना ये सब्जियां वगैरह लाजमी खिलाती हूँ। जहाँ मैं हंडिया बनाने के साथ साथ दूध बॉयल करी थी, मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी मैं अपने ये किचन वाले काम निपटा लूँ साथ साथ, और यहाँ पर मैं फिर वापस आ गई अपनी मशीन की तरफ। तो देखा जी मैं कितनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो लाइक तो बनता है ना, फिर जो जो मेरी वीडियो देखिए तो लाइक करता जाए और साथ साथ शेयर भी करता जाए। तो यहाँ पर देखें जी, और जी इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा सबसे पहले, और उससे सबसे पहले आप लोग ही फ़ायदा उठा सकेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने सारे कट वर्क्स के ऊपर सिलाई लगा दी है, ये देख लें जी, सिलाई लगा दी है। और यहाँ पर मैंने ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अटैच कर दिया है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक अटैच करने के बाद ये देख लें नीचे से कितना फासला बचा है, मतलब कि जो कोने हैं ना ट्रायंगल के, उससे नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक तकरीबन 2 से 2.5 इंच का बड़ा होगा फैब्रिक, ठीक है जी। अब यहाँ पर नीचे हमने लेस लगानी है, स्टिच करनी है। लेस को इस तरीके से उल्टा रखेंगे, तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद फिर से इसको सीधा करके पलट कर, ये देखें जी मैंने एक सिलाई लगा दी। अब इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से। पलट लेने के बाद सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे, तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग इसमें आ जाएगी। तो बॉर्डर जो है ना डिज़ाइन, मतलब कि जो दामन का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारा ना दामन का डिज़ाइन है। सेम इसी तरीके के साथ स्लीव्स का डिज़ाइन मैंने तैयार करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस बच्ची के मैंने स्लीव्स की लेंथ कितनी रखनी है, इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पर देखें जी मैंने फैब्रिक ले लिया है स्लीव्स का। तो यहाँ पर एक देख लें 4 लेयर्स हैं, मतलब कि 2 स्लीव्स हैं, दोनों को मैंने इस तरीके से एक जैसा करके रख लिया है। अब यहाँ पर जो इसकी लेंथ मैंने ली है ना वो 19 इंच है। तैयार मुझे 21 इंच चाहिए इन स्लीव्स की लेंथ। तो चौड़ाई यहाँ पर जो जितना चौड़ा है 9 इंच चौड़ाई ली है इस फैब्रिक की। अब सबसे पहले इसका भी मैं वही हाल करूँगी, मतलब कि यही समझ लें कि जिस तरह कुर्ती के हमने दामन पर पहले डिज़ाइन तैयार किया था ना, इसी तरीके से आपने स्लीव्स का पहले डिज़ाइन तैयार करना है, उसके बाद कंधे की कटिंग करनी है। ठीक हो गया जी। ये बहुत बेस्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टिप्स समझ लें, आइडिया समझ लें, ये करके देखिएगा। उसके बाद फिर आपकी कुर्ती लंबी छोटी जो मुश्किलें पेश आती हैं ना, फिर वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर जो प्लेट्स मैंने डाली हुई थी ना, इसको मैं प्रेस करके अच्छे से सीधा कर रही थी, नीटनेस ला रही थी प्लेट्स के अंदर। तो अब यहाँ पर भी सबसे पहले ना कट वर्क को हमने स्लीव्स के आगे पेस्ट करना है। उसके बाद उसको हमने अलग से पट्टी लगाकर उसको फोल्डिंग करनी है। फिर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक उसके आगे लगाकर लेस लगाकर फिर बाद में एंड पर सारा मेजरमेंट करने के बाद फिर आपने कंधे की कटाई करनी है। आगे ना समझ आपको, सेम यही तरीका यूज़ करना है आपने, अगर आपको कुछ भी मुश्किल पेश आती हो कुर्ती में। ठीक है जी, कुर्ती डिज़ाइन बनाने में। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को सेम इसी तरीके से कट करके सिर्फ फ्रंट से मैंने इसकी फिटिंग कट करनी है, ताकि उतना ही डिज़ाइन तैयार मैं कर सकूँ। तो ये देखें जी, इन स्लीव्स की फ्रंट से जितनी चौड़ाई रखनी है ना, यहाँ पर मैंने 7 इंच इसकी चौड़ाई ली है। इसी में सिलाई का मार्जिन ऐड होगा। तो ये देखें तिरछा निशान लगा दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ फिटिंग का भी मार्क लगाया है कि कितनी फिटिंग में मैंने डिज़ाइन तैयार करना है। ठीक है जी, यहीं से मैं कटिंग कर दूँगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर वो कट वर्क पेस्ट करके इसकी डिज़ाइनिंग तैयार करूँगी, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग तैयार करने के बाद फिर यहाँ पर मैंने कंधे की कटाई करनी है। ठीक है जी। अब ये देखें कट वर्क मैंने यहाँ पर कटिंग करके रखे हुए थे, सेम उसी तरीके से जिस तरह कुर्ती के कट वर्क हमने कट किए थे। तो इन कट वर्क्स को इस तरीके से स्लीव्स के फ्रंट पर हमने पेस्ट कर देना है। तो अच्छे से पेस्टिंग के बाद इसके नीचे अलग से फैब्रिक लगाकर इन कट वर्क्स को तैयार कर लेंगे। कट वर्क तैयार करने के बाद फिर नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाकर उसके फ्रंट पर लेस को स्टिच कर देंगे, जिस तरह हमने ये देखें ये वाली कुर्ती का डिज़ाइन तैयार किया है। तो यहाँ पर देखें जी मैंने स्लीव्स भी ये देखें तैयार कर लिए हैं। इसके डिज़ाइन मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। ये देख लें जी कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। किसी भी कलर का फैब्रिक हो, सिंपल फैब्रिक हो, प्रिंटेड फैब्रिक हो, उसके दामन पर, स्लीव्स पर और स्पेशल ट्राउज़र पर ये डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तीनों चीज़ों पर ना आप ये वाला डिज़ाइन तैयार करें तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से लगेगा। और मैंने बहुत आसान तरीके के साथ आपको आज ये दिखाया है कि हम ये डिज़ाइन किस तरह तैयार कर सकते हैं और किस तरह कुर्ती की कटिंग करके हम कुर्ती को कंप्लीट उसकी फ़ाइनल लुक दे सकते हैं, कि ना वो बड़ी हो ना वो छोटी हो, पूरी कंप्लीट हमारे पास वो कुर्ती तैयार होकर आए। तो ये सारा आइडिया आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये देखिए स्लीव्स को अब मैं अच्छे से प्रेस करके इनको ऊपर नीचे रख लिए हैं डिज़ाइन तैयार करने के बाद। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। जितनी लेंथ में अब हमने स्लीव्स रखने हैं ना, अब हम आसानी के साथ वो उतनी पूरी लेंथ हम रख सकते हैं।
तो यहाँ पर अब मुझे जितनी लेंथ चाहिए 21 इंच मुझे लेंथ चाहिए। अगर आपने ज़्यादा लेंथ रखनी है तो आप ज़्यादा भी रख सकती हैं, क्योंकि ये देखें 22 से 23 इंच मुझे मेरे पास लंबे स्लीव्स हैं। तो यहाँ पर 21 इंच मैंने लेंथ रखनी है। तो यहीं से ये देखें मैंने कंधे का निशान लगा दिया। जितना भी कंधा आपको चाहिए ना, आप उतना निशान लगा दें और फिर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दें। अब यहाँ पर देख लें जी, मैंने कितनी मेहनत के साथ वीडियो बनाई है। आपने पूरी वीडियो तो देख ही ली है ना, मैंने किस तरह बच्चों को मैनेज किया है, किस तरह अपने किचन को मैनेज किया है और किस तरह बच्चों के लिए खाना बनाया है। उसके साथ साथ मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है स्पेशल आप लोगों के लिए। तो अब आप लोगों ने लाजमी लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं और मुझे ये बताना है आपने कि आपको आज की वीडियो की ये पूरी डिटेल समझ आई है कि नहीं आई। अब यहाँ पर देखें जी, कंधे की कटाई मैंने कर ली है और ऊपर वाले 2 हिस्से पकड़ कर ना, दोनों बाजू का एक एक कपड़ा पकड़ कर तो हल्का सा डीप कटिंग करनी है इस तरीके से। तो ये बड़ी कुर्ती की ये वाली कटिंग होती है। तो सेम इसी तरीके से जो कुर्ती के ऊपर हम कंधे की कटिंग करेंगे ना, उसकी कटाई भी सेम इसी तरीके से होगी। मतलब कि बैक वाला जो पार्ट होता है कंधे का वो बड़ा होता है और जो फ्रंट वाले पार्ट के कंधे की जो कटाई होती है ना, वो अंदर की तरफ थोड़ी गहरी की जाती है, डीप कटिंग की जाती है। तो यहाँ पर मैं अब कुर्ती मतलब कि दामन तो दोनों तैयार हो चुके थे, मतलब कि फ़्रंट वाला दामन तैयार हो चुका था। अब जो बैक वाला पार्ट है ना, इसके मैंने दामन पर सिर्फ लेस ही लगानी थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये भी साथ साथ कि मैंने अब यहाँ पर लेस लगानी है बैक वाले पार्ट पर। तो बैक वाले पार्ट पर लेस लगाकर फिर दोनों दामन जो है ना फ्रंट और बैक का वो कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। कंप्लीट तैयार करने के बाद उसके बाद इस फैब्रिक को ये देखिए ऊपर नीचे हम रख देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने दोनों दामन ये देख लें इस तरीके से एक जैसे बराबर कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक वाले दामन पर अभी लेस नहीं लगाई। तो यहाँ पर जी मैं पहले लेस लगाऊंगी, दामन तैयार करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर कंधे की कटाई करूँगी। मतलब कि तीरे को हम कटिंग करेंगे, जितना तीरा हमें रखना होगा उतना हम रखेंगे, फिर कंधे की कटाई करेंगे। तो यहाँ पर जो बैक वाला दामन है ना, तो 1.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी, क्योंकि कुर्ती की जो लेंथ हमने ऑलरेडी ज़्यादा ही रखी हुई है। 37 इंच पर हमने तैयार रखनी है। तो यहाँ पर हमने 39 इंच ली थी। तो 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद उसी निशान के ऊपर सीधी लेस को इस तरीके से स्टिच करके इसको पलट कर फिर से हम यहाँ पर तरपाई कर देंगे। ये देखें जी, तो बैक वाला दामन भी तैयार हो गया। अब हम इन दोनों फैब्रिक्स को, फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद ये देखें दामन बिल्कुल कंप्लीट है, एक जैसे हैं दोनों। तो यहाँ पर दामन को हमने बिल्कुल एक जैसा रख दिया है। एक जैसा रखने के बाद अब ऊपर से जितनी हमने कुर्ती की लेंथ रखनी है ना, अब आपने उतना मेजरमेंट कर लेना है। तो जितनी लेंथ रखनी है उससे आपने 1 इंच बढ़ाकर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर से कटिंग कर देना है। जो क्योंकि जो 1 इंच हमने बढ़ाना है ना, वो तीरे की कटिंग में जाएगा और सिलाई में आएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने 37 इंच तैयार रखनी है। तो 38 इंच पे मैं इसको कटिंग कर लूँगी और यहीं से कंधे की कटाई कर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने सारे निशान लगा दिए। हालांकि मैंने अपनी तरफ से वीडियो बनाई थी, मतलब पता नहीं फिर क्या मसला ऐसा बना मोबाइल में कि वो वीडियो पूरी रिकॉर्ड नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 6.5 इंच मैंने तीरा रखा है और 7 इंच कंधा रखा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जी कुर्ती कंप्लीट होने में जितनी भी चीज़ें रह गई हैं ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी नेक्स्ट वीडियो में नेक डिज़ाइनिंग के साथ कुर्ती की फाइनल लुक आपके साथ शेयर की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।